अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश मामले में जो खबरें सामने आई वह हैरान कर देने वाली हैं और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग है एक शख्स का बचना। जी हाँ, वैसे तो बहुत खुशी हुई ये जानकर कि एक शख्स की जान बच पाई। सरकार ने ये बात रखी कि हमें इतना मौका ही नहीं मिल पाया कि हम उनको बचा पाते, लेकिन एक शख्स जिसका नाम रमेश बताया गया है, जो ना सिर्फ बचा बल्कि एम्बुलेंस तक खुद पैदल चल कर गए। आखिर कैसे बचा, क्या उसकी कोई वीडियो मौजूद है, क्या है पूरा मामला, क्योंकि बयानों को लेकर चर्चा खूब हो रही है। किस सीट पर वह बैठा था, क्या कुछ यहाँ पर खबरें सामने आई हैं, वह मैं आपको दिखाना चाहूँगा बिना किसी देरी के। यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखें तो खबरें ये हैं कि जो ब्रिटिश नागरिक इस प्लेन हादसे में बचा है उसकी सीट नंबर 11A थी। ये सीट बिजनेस क्लास की सीटों के बाद इकोनॉमी क्लास की सीटों में पहली पंक्ति में थी। इसके अलावा ये सीट एग्जिट रो के बिल्कुल पास थी। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो एग्जिट रो, जो इमरजेंसी एग्जिट बताया जाता है, जो एग्जिट गेट बताया जाता है, 11A जस्ट सामने गेट था उनका एग्जिट रो। फ्लाइट में जिंदा बचे शख्स की पहचान 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार के रूप में की गई। वहीं 242 लोगों से भरी फ्लाइट में एक शख्स के जिंदा बचने को चमत्कार भी माना जा रहा है। फिलहाल रमेश विश्वास कुमार घायल है, जिनका उपचार कराया जा रहा है। रमेश विश्वास कुमार का बोर्डिंग पास भी सामने आया, जिसमें सीट नंबर 11A लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये रमेश हैं जो यहाँ पर जिंदा बचे हैं, जिनकी तस्वीरें और उनका बोर्डिंग पास कहीं ना कहीं तेजी से वायरल हो रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर हॉस्टल कह सकते हैं, वहां पर जब गिरा प्लेन तो उसकी तस्वीरें बची यहां पर बताई गई। अब इस बीच एक हैरान करने वाली बात आपको बताता हूं कि जिस तरीके से रमेश को लेकर खबर सामने आई कि सिर्फ एक ही शख्स बचा। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया प्लेन, वहां पर कुछ डॉक्टर लंच भी कर रहे थे, उनके भी मारे जाने की खबर बताई गई, घायल बताए गए। अभी आंकड़ों को लेकर कुछ मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आप सभी ने, मुझे को लगता है पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें प्लेन क्रैश होता नजर आ रहा है। जब प्लेन कहीं ना कहीं टेक ऑफ लेता है, उसके बाद प्लेन जिस तरीके से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, उसमें बहुत कम लोगों ने एक बारीकी पर गौर किया। अब वो सच है या नहीं वो आप लोग तय करिएगा, लेकिन एक वीडियो आप सभी को दिखाना चाहूंगा और वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी और आप में से बहुत से लोगों का वो सवाल रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो है जो प्लेन क्रैश करता नजर आया। इसके बाद अगर आप यहाँ पर पाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत कम, यहाँ पर बारीकी से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़, ये जो यहाँ पर काला से यहाँ पर आप देखें, एक बहुत बारीकी सा यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब बहुत से लोगों का कहना है कि शायद ये वही रमेश है जो प्लेन से कूदता नजर आया, क्योंकि अगर आप देखें इसको, अगर मैं और एक दो फ्रेम आगे बढ़ाता हूं तो आप यहां पर पाएंगे कि जब प्लेन क्रैश होता है उसके बाद जो धुएं का गुब्बारा सा देखने को मिलता है, अगर आप वो देखें तो ये इतना गुब्बारा जो एक तरीके से पूरे लपटें फैल गई, उसमें यह कहा जा सकता है कि यहां पर अगर प्लेन नीचे की तरफ भी जब टकराया होगा ज़मीन से, तब कूदकर भाग पाना बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन क्योंकि अगर भागते भी तो कहीं ना कहीं आग की चपेट में आ सकते थे, लेकिन उससे पहले ये जो एक काला सा यहाँ पर बताया गया कि ये शख्स कौन था, भाई क्या था ये जो अचानक से कैमरे के समक्ष सामने आया। क्योंकि अगर आप देखें तो ये बहुत बारीकी भरी बात यहाँ पर बताई जा रही है। वीडियो क्वालिटी इतनी खास नहीं नजर आई इसमें, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर सवाल भी बहुत सारे उठाने शुरू करे कि इसी तस्वीर में वो कहीं ना कहीं बातें छुपी नजर आई जो यहाँ पर बहुत कम लोगों की आंखों के सामने दिखाई दी। अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अचानक से एक यहाँ पर काला सा वो नज़र आता है, जिसको लेकर बहुत से लोग, अगर हमने बाकियों को वीडियो दिखाई तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि हो सकता है भाई कोई पंछी हो, कोई कुछ हो। अब भाई जो ये कह रहे हैं ये पंछी हो सकता है या कुछ है, तो आप खुद बताइए कि जब एक एयरप्लेन जो इतना बड़ा विशालकाय दिखता है, अगर हम कभी सामने से देखें, जो कैमरे में इतना छोटा दिख रहा है, क्या एक कबूतर जो आधे हाथ एक हाथ का भी नहीं होता वो क्या आपको इसमें दिख जाएगा? तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए। अब रमेश की तरफ से तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा, अगर आया है तो वो बड़े चैनलों के माध्यम से जारी किया गया है, क्योंकि जब जा रहे थे ये एम्बुलेंस की तरफ तब सबने देखा कि वे अपनी कुछ बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उस तस्वीर, उस वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या रमेश इसी तरीके से बचे? जो कहते हैं एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जो बहुत से लोगों के पास बहुत बारीकी भरा होता है, क्योंकि किस सिचुएशन में कैसा कदम उठाना है ये बहुत कम लोगों को अंदाज़ा होता है। कुछ लोगों को लगा होगा प्लेन में जब मौजूद रहे होंगे कि प्लेन अगर टकराएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टकराएगा, आगे का हिस्सा टूट जाएगा या हमें खरोच आएगी, चोट आएगी। लेकिन शायद ये बात उस समय दिमाग में आई नहीं कि उस प्लेन में करीब 1 लाख लीटर से ज़्यादा का फ्यूल भरा हुआ है।
धमाका जो विशालकाय हुआ था वो आप सभी ने देखा, कितना बड़ा कहीं ना कहीं धुएं का गुब्बारा और आग की लपटें चारों तरफ फैली। हॉस्टल में भी जो घायल होने की खबरें सामने आई, टोटल करीब 265 जान गंवाने वालों का आंकड़ा सामने आया है, 265। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी उसमें बड़ी खबर सामने आई। बड़े से बड़े चेहरे, तमाम लोग जा रहे थे लंदन के लिए, लेकिन अचानक से ये वीडियो सबके होश उड़ा रहा है। अब हो सकता है कि ये सच्चाई हो, या हो सकता है कि जब अंतिम समय पर प्लेन नीचे की तरफ गया तभी वो कूदे हों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ा चमत्कार से कम नहीं है कि रमेश बच गए। और मतलब हर कोई ये मामला देखकर और ये शख्स को देखकर दंग है कि जिस तरीके से इस शख्स ने अपनी जान बचाई, क्योंकि हॉस्टल के अंदर मौजूद कई घायल हुए, कई अपनी जान गंवाते नजर आए, लेकिन प्लेन के अंदर से, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र करा कि जो इनकी सीट नंबर थी, अगर आप ध्यान दिए हों तो 11A थी, जो एग्जिट रो के बिल्कुल पास थी, यानी कि वहां से भागने के लिए बहुत ही कम समय था। जैसा कि बताया गया ये कुछ सेकंडों का था पूरा हादसा, कुछ सेकंडों का, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों ने बताया कि भाई प्लेन इतनी जल्दी टेक ऑफ किया, फिर उसके बाद अचानक से नीचे कुछ ही सेकंडों में ये सारा कुछ होता नजर आया हादसा। तो इतने कम समय में प्रेजेंस ऑफ माइंड का, सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते हुए रमेश ने जिस तरीके से अपनी जान बचाई, आज वो चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कहेंगे कि इन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया, ठोस कदम उठाया जो इनको ठीक लगा। इनका भाई भी मौजूद था बगल वाली सीट पर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, इतना बड़ा हादसा और एक शख्स का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। न्यूज रूम में हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए दीपक, बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि जितना दुखद ये हादसा था उसको लेकर हर कोई ये कह रहा था कि इसमें कोई बचेगा नहीं। आपने देखा शुरुआती जो आंकड़े आ रहे थे उसमें भी लगातार ये खबरें थी कि इस हादसे में किसी के बचने की संभावना नहीं है, क्योंकि आपने देखा जैसे ही वो प्लेन क्रैश होता है उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा आग लगती हुई नजर आती है, धुएं का गुबार नजर आते हैं और उसमें किसी के बचने की संभावना लगभग ना के बराबर मानी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से रमेश नामक जो यात्री हैं इसके अंदर सफ़र कर रहे थे, उनका बचना और चमत्कारिक रूप से एक तरीके से वो ठीक भी हैं, चलते हुए नजर आ रहे थे जब वो हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो हर किसी को हैरान भी कर रही हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई चमत्कार को नमस्कार है, अगर इतने बड़े हादसे में से भी रमेश की ज़िंदगी बची है, अगर रमेश अपने आप को बचाने में सफल हुए हैं तो वाकई में उन्होंने कोई बहुत पुण्य के काम किए होंगे। कई लोग जब मैं आ रहा था तो इस तरह की बातें करते हुए नज़र आ रहे थे कि देखिए जिसको भगवान रखता है उसको कोई भी मार नहीं सकता, और इस तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बाकी दीपक ये बात सही है कि रमेश का इस तरह से बचना हर किसी को हैरान कर रहा है। लेकिन साथ में जितने यात्री थे, जिस तरह से उनकी दुखद उनकी मौत हुई है उसको लेकर पूरा देश और दुनिया गमगीन है। लेकिन यहाँ पर एक सुखद, इसमें कह सकते हैं एक पहलू बस यही नज़र आ रहा है कि जो रमेश नाम के ये यात्री हैं इनकी जान बची है। और फिलहाल अभी मीडिया से बहुत बात तो नहीं की है, लेकिन ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जैसे ही प्लेन जो है वो कह सकते हैं उड़ान भरी, उसके 1 मिनट के अंदर ही इस प्लेन को एक तरीके से क्रैश होता हुआ नजर आया और उन्होंने तुरंत कह सकते हैं कि एक फैसला किया जिससे उनकी जान बचती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब कहाँ है, किस हालत में, कुछ पता नहीं, क्योंकि बाकी सब कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं, जान गंवा चुके हैं। ये खबर सरकार के द्वारा साबित कर दी गई है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।